नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली दरबार तक सियासी हड़कंप लेकर आ चुकी है और शुरुआत योगी आदित्यनाथ की चाल से हुई, लेकिन वो चाल ऐसी भारी पड़ी कि पूछिए मत। हालात ये कि अखिलेश यादव ने एक गुगली फेंकी और बस अखिलेश यादव की उस गुगली में योगी भी उलझे। योगी जी के करीब आ चुकी पूजा पाल भी उलझ गई, जो समाजवादी पार्टी की विधायक रही। और अमित शाह साहब और मोदी जी को एक मौका भी मिल गया। अब ऐसे में हालात ये कि योगी जी को ही शायद बोलना पड़ा कि भैया बहुत बुरा मामला फंस गया है, मेरे खिलाफ जांच ओच शुरू हो जाएगी, तो बेहतर है एक काम करो, तुम अब फिर से यू टर्न ले लो। और पूजा पाल ने ले लिया यू टर्न। जलेबी की तरह पूरी बात घूम गई ना। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सियासत की ऐसी ही जलेबी बनाई है। इस जलेबी को जरा समझने की जरूरत है और इसलिए हमने दावत दी है संतोष भाई को। संतोष भाई को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। सबसे पहले जरा वो खबर दिखाइए दैनिक भास्कर की और उसके बाद ट्वीट दिखाएगा। हाँ, पूजा पाल का अखिलेश को जवाब, मुझे मिटाना आसान नहीं, आप अपराधियों को दूध पिला रहे हो, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट दिखाइए जरा। बीजेपी से खतरा नहीं, जनता के भरोसे से है ताकत, नेतृत्व कोई पद नहीं, सेवा का संकल्प है और मैं इस संकल्प की बेटी हूं। और इस ट्वीट के नीचे मैं बता दूं आपको, बकायदा 2 पन्नों की चिट्ठी है। वो 2 पन्नों की चिट्ठी जरा स्क्रॉल कीजिए और संतोष भाई की तरफ चलेंगे। लेकिन पृष्ठभूमि इस पूरे मामले की ये रही कि पूजा पाल ने पहले कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो भाई उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होगी। अब अखिलेश यादव ने गुगली फेंकी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री से मिलके आई हैं और जिम्मेदारी हमारी होगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पे आपको भरोसा नहीं। और ऐसे में जब आपने ये बात कह दी है तो इसका मतलब ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपकी जान ले लेंगे और जेल हम जाएंगे और जांच कराई जाए। और फिर बकायदा समाजवादी पार्टी के एक अखिलेश के सेनापति ने चिट्ठी भी लिख दी अमित शाह साहब को और उसके बाद से यू टर्न हुआ। क्या है ये गुत्थी, वो चिट्ठी चला दीजिए और संतोष भाई जरा ये गुत्थी सुलझाइए। बताइए, आप ही बताइए दर्शकों को क्या है इस चिट्ठी में, क्या है माजरा। बहुत बहुत नमस्कार स्वप्निल भाई और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। ये चिट्ठी जो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि पूरे इस चिट्ठी को एक बार स्क्रॉल कर दे एक बार, फिर हम दोबारा भी इसको दिखाएंगे, लेकिन एक बार जरा स्क्रॉल कर दे। मैं दर्शकों को कुछ दिखाना चाहता हूं। इस पूरी चिट्ठी में अगर आप नजर आ जाएंगे, 2 पन्नों की चिट्ठी है। क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया, किस तरह की बातें लिखी गई, इन पर तमाम पर मैं विस्तार से आऊंगा। लेकिन इन 2 पन्नों की चिट्ठी में स्वप्निल भाई आपको तारीख नहीं दिख रही होगी, हम्म। डेट नहीं दिख रही है। मैंने पूरे 2 पन्नों की चिट्ठी को देख लिया, हस्ताक्षर तो हैं लेकिन कहीं तारीख नहीं। जबकि विधायक का एक लेटर पैड होता है, लेटर पैड पे उनका नाम होता है, कहां से वो विधायक है वो लिखा होता है, उनके कार्यालय का पता होता है, उनके घर का पता और नंबर होता है। यही गुत्थी बॉलीवुड स्टाइल की गुत्थी लग रही है कि एक विधायक ने चिट्ठी लिखी। किसको चिट्ठी लिखी? जो कि इस देश में लोकसभा में तीसरे नंबर के दल के नेता हैं, एक पार्टी के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के हम्म। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको चिट्ठी लिखी। लेकिन इस पूरे चिट्ठी में कहीं कोई डेट नहीं है। और अब जरा चिट्ठी के कंटेंट पे भी थोड़ा बहुत, बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन मैं इस चिट्ठी के कंटेंट पे थोड़ा बहुत आ जाता हूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कुछ नजर आती है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। सवालों का जवाब तो दे दिया उन्होंने कि भाई मुख्यमंत्री से मिलकर आई हो और जान का खतरा है, तो फिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। और अपने हम्म। प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र, देखिए जरा घबराहट, ये लिख रही हैं पूजा पाल कि आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री जी को लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसी के संदर्भ में जो कहा, उसी पर विनम्रता पूर्वक निम्न आग्रह करती हूं। डर कहां से पैदा हुआ? जब समाजवादी पार्टी के नेता ने, अखिलेश यादव के सिपह सलार ने अमित शाह को पत्र लिख दिया। क्या लिख दिया? हमने कल इस पर विस्तार से दर्शकों को बताया था। उन्होंने कहा जांच करवा लीजिए कि पूजा पाल की जान को किससे खतरा है। और अचानक पूजा पाल यू टर्न लेती है। पूजा पाल एक चिट्ठी जारी करती है अखिलेश यादव के नाम से, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखती है,
वो चिट्ठी लेटर पैड पर नहीं है, उस चिट्ठी के नीचे कोई तारीख नहीं है कि कब वो लिखी गई, क्या पहले से लिखवा के रख ली गई थी, या कोई हम्म। इस तरह की कई चिट्ठियां पहले से लिखवा के रख ली गई हैं क्या, बिना लेटर पैड के, बिना तारीख के। ये गुत्थी बड़ी अजीब सी गुत्थी है। और आगे जब नीचे आते हैं तो चुनाव का जिक्र कर रही हैं। आपने मेरे मंत्री बनाने पर तंज कसते हुए जो लिखा कि भाजपा इन्हें मंत्री बनाए, इस पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हूं कि मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है। कौन सा विधायक होता है जिसको मंत्री बनने की चाहत नहीं होती है? क्या इस देश की एक भी जनता, मैं कह रहा हूं एक भी जनता इस बात पे भरोसा कर सकती है? वो तो दिल्ली दरबार ने रोक दिया कि नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना है। सबसे पहले खबर वो ब्रेकिंग हमने ही चलाई थी, अपने दर्शकों को बताया था। अब पूजा पाल खुद अपने मुंह से कह रही है कि नहीं, मुझे मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। आगे अगले पैराग्राफ में आती है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो पत्र गृह मंत्री के नाम लिखा है और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने स्वयं कहा कि माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार जांच कर ले, तो मैं भी कहती हूं कि भारत के माननीय गृह मंत्री जी पर भी मेरा अटूट विश्वास है। तो फिर जान का खतरा किससे, जान का खतरा क्यों बताते हुए नजर आएंगे? अगर आपको गृह मंत्री पर विश्वास है, आपको मुख्यमंत्री पर विश्वास है, उसके बावजूद भी आप विपक्षी पार्टी के नेता से अपनी जान का खतरा बता रही हैं, बजाय इसके कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सुरक्षा मांगे। हालांकि एक और दिलचस्प वाकया हो गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले सुरक्षा व्यवस्था दी गई, बाद में वो सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई। तो सरकार कैसे काम कर रही है देखिए। आगे उन्होंने विधायक के रूप में अपने काम के बारे में बताया, राज्यसभा के चुनाव में समाज जो खिलाफ उन्होंने वोट दिया सपा के उम्मीदवार, उसके बारे में बताया, पीडीए के बारे में बताया। और सेकंड लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। महोदय, मुझे भारतीय जनता पार्टी और उसके किसी नेता कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं है। इस लाइन पर गौर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में इस लाइन पर बहुत बड़ी राजनीति होगी, ध्यान से देखिएगा। मैं अपने तमाम दर्शकों को कहूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। महोदय, मुझे भारतीय जनता पार्टी और उनके किसी नेता, किसी कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं है, और मैंने एक लंबा जीवन खतरों से जूझते हुए जिया है। पूजा पाल को मिटा पाना इतना आसान नहीं है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा और पाल समाज के जो लोग हैं वो मेरी तरह चट्टान की तरह से खड़े हैं। अब आप देख लीजिए, हम्म। वो कह रहे हैं कि भाजपा से खतरा नहीं है। जो सरकार में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, जो दिल्ली केंद्र की सत्ता में है, जो यत्र तत्र सर्वत्र कहां कहां सत्ता में है, सिंगल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, आने वाले दिनों में आप फोर्थ इंजन भी सुन लेंगे, इतने इंजनों की सरकार है। आप उनके करीबी हैं, विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं। मंत्री बनाने की बात आती है, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया जाता है, फिर आप कह रही हैं कि मंत्री बनने की इच्छा नहीं है। तो वो आपको सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं। और इसका हम्म। सीक्वेंस देखिए। नहीं आपने संतोष पहले भाई, आरोप। ये ये अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति नहीं हो गई कि ठीक है, मतलब नहीं मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी चीज नहीं है, नहीं चाहिए। नहीं, वो तो अंगूर खट्टे वाली स्थिति है, लेकिन ओवरऑल जो राजनीतिक में जो कद है वो समझ लीजिए कि अंगूर मिल ही नहीं रहा है। मिलना तो छोड़िए, हम्म। अंगूर के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ हम्म। तो अंगूर के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कल जो चिट्ठी लिखी थी श्यामलाल पाल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सीधे अमित शाह को लिखी और गृह मंत्री से जांच कराने की मांग की थी। जब गृह मंत्री से जांच करवाई जाती, अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ साहब के रिश्ते कितने अच्छे, कितने मधुर हैं, ये तो सब जानते हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के लोग और इस देश के लोग, तमाम लोग जानते हैं। अगर अरे जांच होती बहुत और ये तस्वीरें आई हैं, बहुत तस्वीरें आई हैं संतोष भाई, मतलब ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि राजनाथ सिंह को नमस्कार किया जा रहा है ना, अमित शाह और मोदी को इग्नोर किया जा रहा है, राजनाथ को नमस्कार किया जा रहा है, गडकरी को नमस्कार किया जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। ये दुश्मनी का आलम है। योगी जी कुछ समझते कहाँ हैं अमित शाह साहब? और योगी जी ऐसी का बस चले तो कहें कौन अमित? और हाँ। ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि अपने किसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास में किसी एक मुख्यमंत्री को एक ही दिन महज कुछ घंटों के अंदर ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष तीनों से मुलाकात करना पड़ा। इसको ऐसे समझ मुलाकात लीजिए, इसको ऐसे हाँ। समझ लीजिए, हालांकि ये मजाक का विषय है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि घर में होते, मान लीजिए कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आप चले गए चाचा के पास, पापा के पास चले गए, तो पापा ने कहा नहीं बेटा, ये सब मैं नहीं देखता हूँ, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। ताऊ जी के पास, चाचा के पास चले जाओ, चाचा देखेंगे, सब कुछ वही देखते हैं। चाचा जी के पास गए, चाचा जी ने कहा नहीं नहीं स्वप्निल, मैं तो देखता नहीं इसको, ये काम तो तुम्हारे ताऊ जी ही कर सकते हैं।
ताऊ जी के पास चले गए तो ताऊ जी कहेंगे नहीं नहीं मुझे पापा और चाचा दोनों से बात करनी होगी, आप फिलहाल तुम जाओ, पहले मैं उन दोनों से बात कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। उस तरह की हालत हो गई थी। एक ही दिन तीनों लोगों से मुलाकात करनी पड़ी थी, और बाकी मधुर रिश्ते, फोटो, नमस्कार, किसको करना किसको नहीं करना, ये तमाम चीजें हैं। अमित शाह मान लीजिए जांच का आदेश दे, और हम्म। जांच में आ जाता कि पूजा पाल ने ये आरोप किसके कहने पर लगाया। जांच में ये आ जाता कि इस तरह की कई चिट्ठियां बिना तारीख के पहले ही लिखवा के रख ली गई हैं क्या। एक सामान्य सी बात है, हर विधायक का एक पीए होता है, हर विधायक का एक असिस्टेंट होता है, उनको भत्ता मिलता है पीए रखने का, उनको टाइपिस्ट रखने का भत्ता मिलता है, लेटर पैड होता है, बिना लेटर पैड के पत्र, बिना तारीख के पत्र, सिर्फ हस्ताक्षर के साथ पत्र। क्या ब्लैंक पेपर पे हस्ताक्षर करवा लिए गए थे क्या? क्या खाली पेपर अरे पे नहीं हस्ताक्षर संतोष भाई, करवा ये भी लिए तो हो गए थे? सकता है, नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जो पुराना लेटर पैड होगा उस पे समाजवादी पार्टी होगी। अब समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है तो नया लेटर पैड अभी बना नहीं है, ये भी तो हो सकता है। इसको इसको तारीख, इतना सीरियसली क्यों देख रहे हैं आप? लेकिन तारीख लिखना भूल गई वो, हाँ, तारीख लिखना भूल गई। तारीख लिखना ठीक है। भूल गई, तो इसलिए ये सवाल हाँ। खड़े होते हैं। और फिर ये भी सवाल, आपने 72 घंटों के अंदर, 72 घंटों से पहले भी आपने पहले आरोप लगाया, फिर समाजवादी पार्टी ने जांच की मांग की, तो आप तुरंत पीछे हटते हुए कह रही हैं कि नहीं नहीं मेरी जान को खतरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से, और मुझे मिटा पाना आसान नहीं। वो बहुत बहादुर हम्म। महिला है, उनकी बहादुरी को हमें सलाम करना चाहिए। निश्चित तौर पर उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ झेला है स्वप्निल भाई, और ये व्यक्तिगत जीवन में जो बहुत कुछ झेला है उसके लिए हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन राजनीति में वो इस्तेमाल हो रही है, राजनीति में वो इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये जो हम्म। लैंग्वेज है लेटर में, और जो आपने एक्स दिखाया, पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया कि बीजेपी से खतरा नहीं, जनता के भरोसे से है ताकत, ये लाइन तो कोई लिख नहीं सकता। ये देखिए, नेतृत्व तो कोई पद नहीं, सेवा का संकल्प है, बीजेपी से खतरा नहीं, क्या ये बीजेपी के कहने पर लिखा गया है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा कि ये लिखो? क्योंकि सपा ने तो कह दिया पत्र लिखकर कि बीजेपी ही मरवाएगी और हमारा नाम आएगा। तो हम्म। बीजेपी से खतरा नहीं, ये उनकी भाषा है या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने टाइप करके उनको दिया और उन्होंने पोस्ट करवा दिया? या फिर ये सवाल ये भी उठता है कि जैसे जगदीप धनखड़ साहब के सोशल मीडिया पोस्ट से उनका इस्तीफे वाला पत्र पोस्ट हुआ, जबकि वो खुद सोशल मीडिया हैंडल नहीं करते, उनकी पूरी टीम हैंडल करती है। उनकी टीम में से सिर्फ एक व्यक्ति को, कौस्तुभ को, दोबारा से उनका सचिव बना दिया गया है, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति का भी एक सचिव सरकारी खर्चे पे होता है। तो सिर्फ एक व्यक्ति को उनका दोबारा से उनके साथ लगा दिया गया है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी टीम कहाँ है? वो राज्यसभा सचिवालय से निकाल दिए गए। अब उसमें से 1-2 लोगों को रखा गया, नहीं रखा गया, किसके पास वो सोशल मीडिया का पासवर्ड था, राज्यसभा का सचिवालय या सभापति का जो सचिवालय था वो उसको देखते थे, या उपराष्ट्रपति का सचिवालय देखता था। ये ठीक उसी तरह का वाकया हो गया। पोस्ट किया हम्म। या पोस्ट करवाया गया, और पीछे इसलिए हटना पड़ा क्या कि अखिलेश यादव ने सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ को फंसा दिया था। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह की जो लड़ाई चल रही थी, उस आग में घी डालने का काम कर दिया था, क्योंकि ये मामला यहां खत्म नहीं होता। अभी तो संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू होता, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, धर्मेंद्र यादव लोकसभा में, या अन्य भी कई सांसद इस मसले को लोकसभा और राज्यसभा में उठाते, और तब सरकार को जवाब देना पड़ता। अगर ये प्रश्नकाल में मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता कि एक चिट्ठी लिखी गई थी एक विधायिका की जान को खतरे को लेकर, गृह मंत्रालय ने उस पर क्या एक्शन लिया, प्रश्नकाल में अगर आपका सवाल लग गया तो आपको गृह मंत्रालय को जवाब देना पड़ता है, चाहे वो लिखित ठीक में बात। जवाब दे, चाहे वो गृह मंत्री जवाब दे और गृह राज्य मंत्री दे, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब लिखित में दिया जाता है। और तब योगी आदित्यनाथ फंस जाते, किसी ने वो तकनीकी चीजें समझाई होंगी, और फिर पूजा पाल एक लेटर लिखकर पलटती हुई नजर आती है। तो कल हम जिस अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे थे, न्यूज लॉन्चर के दर्शकों ने बहुत अथाह प्यार दिया, काफी लोगों ने उसको देखा। हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो कल हमने दिखाया हम्म। था कि अखिलेश का वाकई मास्टर स्ट्रोक है, और इसका असर अगले 24 घंटों में पड़ेगा। 24 घंटे से पहले ही इसका असर पड़ गया। लेकिन संतोष भाई, एक चीज और अंडरलाइन करने की जरूरत है। पूजा पाल योगी जी की प्लेयर बनी हुई थी, लेकिन ये जो इन्होंने 2 पन्नों में चिट्ठी लिखी है, इसमें मैंने अगर अंडरलाइन किया तो सिर्फ एक बात को अंडरलाइन किया कि भारत के गृह मंत्री के प्रति भी मेरा अटूट विश्वास है। ये हम्म। पाला बदला जा रहा है क्या? समझ में आ गया है क्या कि जिस दरबार से जुड़ी है वहां कुछ हो नहीं पाएगा? स्टूल वाले नहीं, जो मुख्यमंत्री थे, आज की तारीख में उनके जो आका है,
उन्हीं के संपर्क में जाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ये बात समझ में आ गई है क्या पूजा पाल को? नहीं, उनके पास चिट्ठी चली गई है तो जांच के दायरे में तो आ ही गए हैं। हम्म। जांच के दायरे में तो आ ही गए हैं। अब निश्चित तौर पर ये मामला ऐसा है जैसे कि कुंभ वाला देखिए। कुंभ में क्या हुआ? भगदड़ मची। एक से ज्यादा भगदड़ मची। कई घंटों तक दबाने की कोशिश की गई। जब लगा कि नहीं दबेगा तो फिर भगदड़ की संख्या कम बता दी गई, मृतकों की संख्या कम बता दी गई। उसके बाद ये खबर आई कि कैश किस तरह से बांटा गया मुंह बंद रखने के लिए, पुलिस वालों को भेज भेज के कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। आप फंस गए, क्योंकि संसद में मामला उठना था। तो फिर योगी आदित्यनाथ को एक तरह से गुहार लगानी पड़ी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने का भी और उनको भी बचाने का, क्योंकि वो खुद भी कुंभ में संगम स्नान करने गए थे। अमित शाह भी कुंभ में संगम स्नान करने गए थे। हमारे देश के साधु संत उनको नहाते हुए, स्नान कराते हुए नजर आ रहे थे। बहुत इज्जत करता हूं साधु संतों की, लेकिन फिर भी जो लोग उनको नहाते हुए नजर आ रहे थे, उनके ऊपर गंगा मैया का पानी छिड़क के, संगम का पानी छिड़क के उनको स्नान कराते हुए नजर आ रहे थे, उन साधु संतों को भी थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए। खैर, साधु संतों पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो सब गए थे। तो प्रधानमंत्री ने इसका रास्ता निकाल लिया। जैसे संसद का सत्र शुरू हुआ, कुंभ के बाद का जो संसद का सत्र शुरू हुआ, खड़े हुए और सो मोटो उन्होंने बयान दे दिया, स्वतः संज्ञान लेते हुए, जो कहते हैं ना स्वतः बयान देना, वो बयान दे दिया। और उसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, अब इस पे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसी तरह का मामला जब सदन में आएगा तो जवाब तो गृह मंत्रालय देगा, और गृह मंत्रालय का जो जवाब होगा वो ऑन रिकॉर्ड होगा, वो सदन की कार्रवाई में दर्ज होगा। जी। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर जितने आरोप लगे, जिसने उनको हिंदू हृदय सम्राट की छवि दे दी, अमित शाह पर जितने आरोप लगे, सरकार की तरफ से सदन में, अपनी ही सरकार, क्योंकि उस समय सरकार किसकी थी? यूपीए गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह। जब ये मामला हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद 2004 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात जाकर राजधर्म की सीख तो उनको दिया है बगल में बिठाकर, लेकिन संसद भवन में खड़े होकर उन्होंने राजधर्म की सीख नहीं दी। लेकिन अब संसद भवन में खड़े होकर अगर अमित शाह या अमित शाह के किसी मंत्री को अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार के रवैये को लेकर अगर कोई जवाब देना पड़ेगा, तो वो संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और जो व्यक्ति अपने आप को इस देश का भावी प्रधानमंत्री मानकर चल रहा है, या जिनकी टीम उनको ये बता रही है कि महाराज जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे, वो संसद के रिकॉर्ड में उस तरह का जवाब कैसे दर्ज होने देंगे? तो बचने का रास्ता फिलहाल अब अमित शाह ही निकालेंगे। तो हम्म। थोड़ा बहुत जो पैचअप की कोशिश है वो करनी पड़ेगी। और ये पूजा पाल का बयान, उस जो पत्र है, ये उस पैचअप की कोशिश है। हालांकि बैकडोर से भी बातचीत चल रही होगी, प्रधानमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, गृह मंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इस मामले को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाला जा सके। और ठंडे बस्ते में डाला जा सके, उसकी शुरुआत जो ये पत्र है, जो पूजा पाल ने लिखा अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव के पास हम्म। पहुंचा या नहीं पहुंचा पता नहीं, सोशल मीडिया पर वो पहले आ गया। तो ये पत्र अखिलेश यादव से ज्यादा ये पत्र अमित शाह के पढ़ने के लिए है कि देखिए सर, मैंने आपकी तारीफ कर दी, अब थोड़ा सा ठंडा हाथ रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें बड़े स्तर पे जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे जांच पड़ताल नहीं करवाइएगा, क्योंकि जांच होगी तो कई बड़े बड़े लोग इसकी जद में आएंगे। और इसलिए जांच को अटकाना, भटकाना और लटकाना, ये बहुत जरूरी है आज की तारीख। ठीक। लेकिन संतोष भाई, चलते चलते एक सवाल और भी मन में आ रहा है। जिस समय पे दिल्ली दरबार खुद परेशान है, कभी संघ जो है वो कान मरोड़ रहा है, कभी नायडू की चाल जो है वो अलग तरीके की सियासत करते नजर आ रहे हैं, उनकी उन्होंने अपनी बिसात पूरी बिछा रखी है ना? अपोजिशन बहुत मजबूत हो चला है, तो दिल्ली दरबार खुद फंसा हुआ है। उसमें योगी आदित्यनाथ इस तरीके की रायते क्यों फैला रहे हैं भाई? ये बार बार रायता फैला रहे हैं, अब दिल्ली वाले योगी जी का रायता समेटे कि उनके यहां जो रायता फैला हुआ है उसको समेटने में लगे? भाई, चुनाव आयोग जो है आज की तारीख में प्रवक्ता बन चुका है, लेकिन हालात ये है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग की वजह से मोदी जी के लिए नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और पूरे देश में लग रहे हैं, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में लग रहे हैं, पूरे देश में घिरा पड़ा है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार करे क्या और करेगा क्या? मतलब अपना रायता समेटेगा या योगी जी का रायता समेटने में व्यस्त हो जाएगा? नहीं, अब तो चुनाव आयोग के लिए एक नया टर्म कल इजाद कर दिया राहुल गांधी ने, गोदी हम्म। मीडिया की तर्ज पर गोदी आयोग। तो आप हम्म। ये मानकर चल लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको चुनाव आयोग की जगह गोदी आयोग, गोदी आयोग, गोदी आयोग ही सुनने को मिलेगा। जहां हम्म। तक परेशानी की बात है, कि स्वप्निल भाई, मान लीजिए कि आपके कोई विरोधी हैं, उनको ये पता लग जाए हम्म। कि आप परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तो वो तो मजा लेंगे ना।
वो और हम्म। ज्यादा आपकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो हम्म। आपकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश करते करते खुद फंस जाए, तो फिर तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे दोस्ती काटने के लिए कि नहीं हम्म। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो गलती से उसने कर दिया, जैसे कहते हैं ना बच्चों ने कर दिया, बच्चों की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो अच्छे मित्र हैं। तो उसी तरह की चीज हो गई। गड्ढा खोद रहे थे, अखिलेश यादव ने खुद ही गड्ढे में गिरा दिया, और गड्ढे में गिरा हम्म। दिया, ऊपर से मिट्टी डलनी भी शुरू हो गई, तो लगा कि अब तो फंस जाएंगे। तो फिर तुरंत उनकी याद आ गई जिनको वो फंसाने जा रहे थे। और ये खेल बड़ा दिलचस्प है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय की बैठक जोधपुर में होने जा रही है, राजस्थान के जोधपुर में, अगले महीने हम्म। 9 सितंबर से पहले होने जा रही है, 17 सितंबर से भी पहले होने जा रही है। और आज राजनाथ 5, 6 सिंह और 7 साहब, तारीख को। और आज राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, अपने मंत्रालय के एक कामकाज को लेकर जोधपुर चले गए। अब दर्शक जोड़े कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आरएसएस के कार्यक्रम की तैयारी तो वहां शुरू है, और उसी हम्म। बीच में आप उसी क्षेत्र में आप जाते हैं। अब मंत्री लोग जाते हैं तो आमतौर पर सरकारी कार्यक्रम तय कर ही लेते हैं, तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन बाकी हम दर्शकों के लिए छोड़ने के लिए सोचते हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम भी किस तरह से तय किए जाते हैं। और नरेंद्र मोदी हम्म। ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की है, लेकिन मुझे याद आ रहा है 2019 का शायद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे, और अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो हमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी साहब आके प्रेस को संबोधित करेंगे। बाद में पता लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ अमित शाह भी आ गए बीजेपी के नए वाले कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में। अमित शाह साहब ने कई सवालों के जवाब दिए, नरेंद्र मोदी से भी कई सवाल पूछे गए तो उन्होंने टाल दिया उसको। अब नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहिए, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए कि नहीं, अध्यक्ष जी जो बोलेंगे वो अध्यक्ष जी बोलेंगे। उस समय अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन एक जवाब उन्होंने दिया बड़ा दिलचस्प, जो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है जी, हम अचानक करते हैं कुछ जी, बहुत पहले से हम तय कर लेते हैं सब कुछ। तो क्या बहुत पहले से संघ का कार्यक्रम तय हुआ, या संघ का कार्यक्रम तय होने के बाद राजनाथ सिंह का कार्यक्रम तय हुआ, या राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के हिसाब से संघ ने वो जगह चुनी, या संघ को वो जगह चुनने के लिए किसी ने सजेस्ट किया? क्योंकि वो प्रदेश वो है जहां पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, और वो हम्म। प्रदेश वो है जहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लाडली नेता बन चुकी है, और आरएसएस हर कीमत पर उनका पुनर्वास करना चाहता है, उनको कोई बड़ा पद हम्म। दिलाना चाहता है। तो ये तमाम चीजें आपस में मिली हुई है, और कौन किसको बड़ा पद दिलाना चाहता है, कौन बड़ा पद लेना चाहता है, इन तमाम रस्साकसी के बीच योगी आदित्यनाथ तो जहां गए थे प्रधानमंत्री के आवास पर, फोटो वो रिलीज नहीं हुई, वो आवास उनको बहुत प्यारा लगने लग गया है। तो वो तो हम्म। किसी भी तरह से येन केन प्रकिरण जनता की सेवा करने के लिए, वो कहते हैं ना जन सेवा, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं प्रधान सेवक हूं। और बड़ा दिलचस्प बात कि अभी कुछ दिन पहले खुलासा हुआ कि इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हम्म। तो वो भी इन्होंने कॉपी कर लिया, अभी तक किसी को खैर, पता नहीं था, अभी एक कुछ दिन एक पहले एक ये खुलासा हुआ। एक बड़ी अपडेट संतोष भाई, एक बड़ी अपडेट, इशारों इशारों में ही सही हम दर्शकों के लिए लगा देंगे। अब से 36 मिनट पहले स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री साहब की भी इशारों इशारों में एंट्री हो गई है पूजापाल प्रकरण में। 11:53 पे, यानी जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से तकरीबन 36 मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आया है, और ये लिखते हैं, माफिया गुंडों को संरक्षण और आतंकवादियों का खुलेआम पक्ष लेना सपा का सबसे प्रिय सगल रहा है। भाजपा पर तोहमत लगाने के बजाय सपा बहादुर से अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब मैं सवाल यहां से एक आखिरी और लेता हूं, थोड़ा वक्त हो गया, लेकिन इस ट्वीट के बाद यह सवाल बनता है संतोष भाई, अमित शाह के ऊपर अटूट विश्वास है, ये लिखी हुई चिट्ठी आई है पूजा पाल की, और इस चिट्ठी के ठीक बाद आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो पूजा पाल प्रकरण से अपना दामन बचाते हुए नजर आ रहे थे, उनकी अचानक से एंट्री हो जाती है। ये क्या है भाई? ये यानी जो वही है हम लोग जो, अभी कह रहे थे वो हो गया क्या? बिल्कुल हम लोग पूजा जो पाल कह ने रहे बदल थे दिया वो पाला। नहीं, हम लोग जो हाँ। कह रहे थे वो हो गया। उसको दूसरे तरीके से भी समझिए कि जो पैचअप की हम्म। कोशिश कर रही हो रहा था, क्या वो पैचअप या समझौता इस मामले में कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि केशव प्रसाद हम्म। मौर्य का पोस्ट करना, केशव प्रसाद हम्म। मौर्य का इस मामले में, और केशव प्रसाद किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा को। भाजपा मतलब हम्म। उत्तर प्रदेश भाजपा। उत्तर प्रदेश भाजपा का हम्म। मतलब कौन? आज की तारीख में कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। उत्तर हम्म। योगी आदित्यनाथ। तो अगर वो भी योगी आदित्यनाथ को इस मामले में, तो मैं दोबारा कह रहा हूं, दर्शक कंफ्यूज ना हो कि इन तमाम नेताओं में कोई समझौता हो गया है।
इस मामले में समझौता हो गया है क्या? क्योंकि ये पोस्ट जो हम्म, बता रहा है वो बिना दिल्ली दरबार की इजाजत के केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं किया होगा। तो पूजा हम्म, पाल की तारीफ वाला पोस्ट करना, अमित शाह पर भरोसा जताना और फिर अमित शाह के करीबी केशव प्रसाद मौर्य का इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ के बचाव में उतरना, भारतीय जनता पार्टी यानी यूपी भाजपा के बचाव में उतरना, ये मान लीजिए कि इसकी जो हलचल है वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चली है और बैकडोर पर, जैसे अभी कुछ देर पहले बता रहा था, हमारी बात ही जस्टिफाई हो गई है कि पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं अमित शाह से कोई बातचीत हुई है, पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से कोई बात हो गई है और ये कहा गया कि अगर ये मामला फंसेगा, अगर ये मामला बढ़ेगा, अगर इस मामले में जांच करवाई जाएगी तो कई सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। भाई योगी की हम्म, कमजोर कड़ी तो आपके हाथ में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास भी तो आपकी बहुत सारी कमजोर कड़ियां हो, क्योंकि यूपी में उप ठीक है। मुख्यमंत्री चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो या कोई भी मंत्री हो, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की निगाहों से बाहर होंगे वो? हम्म, कौन कहां कब जाता है, किससे मिलता है, क्या बात होती है, क्या डील होती है, इसका डिटेल भी तो योगी जी के पास होगा ना। तो ये हम्म, इस मामले में पूजा पाल के प्रकरण में चूंकि दाव उल्टा पड़ गया, तो ये समझौते की कवायद है और अगर अखिलेश यादव इस मामले को नहीं छोड़ेंगे और इसके बावजूद संसद में उठवाएंगे शीतकालीन हम्म। सत्र के दौरान और एक दो और चिट्ठी लिखवा देंगे, एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को भी लिखवा देंगे, तो फिर केंद्र सरकार भी फंसती हुई नजर आएगी और फिर ये समझौते का फॉर्मूला कहीं ना कहीं टूटेगा, क्योंकि जवाब तो सरकार को संसद के अंदर देना पड़ेगा। जवाब तो सरकार को संसद के अंदर देना पड़ेगा। और कुल मिलाकर ये समझिए कि आज की तारीख में सपा प्रमुख ने महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गुगली डालकर योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबको फंसा रखा है। और जो प्लेयर बनी हुई थी पूजा पाल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरी थी, वो हो गई हैं क्लीन बोल्ड। अब सिर्फ वो क्लीन बोल्ड हुई हैं या योगी आदित्यनाथ भी क्लीन बोल्ड हो गए हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए हमें और संतोष जी को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।